अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद नून लीग के रुकन शाइस्ता परवेज मलिक ने पेश की। इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए। हुकूमत पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में किरदार अदा करे। अमरीका और आलमी बरादरी गजा और कश्मीर में मजालिम का नोटिस ले। अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा, पाकिस्तान के मामलात में बैरूनी क़ुव्वतों की मुदाखलत रोकना होगी। पीपी रुकन शगुफ्ता जमानी बोली, अमरीका को खबरदार कर रहे हैं, हमारे डोमेन में मुदाखलत न करे। बैरिस्टर अकील मलिक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुखातिब करते हुए कहा, अमरीका में करारदाद उनकी लॉबिंग की वजह से मंजूर हुई। ये मुल्क के गद्दार हैं। MNA आसिया इसहाक ने कहा, आज इस ऐवान ने अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। ओपोजिशन तालिबान की मुआवनत कर रही है, ये लोग दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। वाज़ेह कर दूं कि हम अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। उन्होंने कहा कि इस मसले पर सियासत ना की जाए। यहाँ मामला पाकिस्तानियों के खून का है जो हर रोज बह रहा है। ये लोग दहशतगर्दी की सपोर्ट कर रहे हैं। माजी की हुकूमत में 6000 तालिबान को पाकिस्तान में लाया गया। अपोजिशन ने ख्वाजा आसिफ के तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द करार देने पर आड़े हाथों लिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अमरीकी करारदाद मुदाखलत नहीं है, हकीकत यह है कि हुकूमत इंतखाबात की तहकीकात नहीं चाहती। जरताज गुल ने ख्वाजा आसिफ को गैर जिम्मेदार शख्स करार दे दिया। बोली, ख्वाजा आसिफ के अफगानिस्तान में जाकर हमले करने की गुफ्तगू इंतहाई खतरनाक है। ऑपरेशन पर अवाम और अपोजिशन को कुछ नहीं बताया जा रहा। विफाकी बजट 2024-25 की कसरत राय से मंजूरी। कौमी असम्बली ने 18,877 अरब रुपए का विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। बजट इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर भी शरीक। सोलर पर टैक्स नहीं लगा। फजाई सफर पर टैक्स में भारी इजाफा मंजूर। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कमी के लिए पीपल्स पार्टी ने तरामीम वापस ले ली। वज़ीर खजाना ने पेट्रोलियम लेवी में कमी का ऐलान किया। बजट में हर चीज पर टैक्स लगाया गया। बिजली और बच्चों के लिए दूध पर भी टैक्सेस लगाए गए। गरीब आवाम के बस की बात नहीं कि टैक्सेस को बर्दाश्त कर सके। PTI पार्लियामेंटेरियन ने बजट पर मौसर अंदाज में गुफ्तगू की। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू कहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ज़रूरत पड़ी तो अफगानिस्तान के अंदर भी कार्रवाई करेंगे। ये इंतहाई तशवीशनाक बयान है। हमारी खारजा पॉलिसी ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा की मुआफ़ी कबूल। तौहीन अदालत का नोटिस वापस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गैर मशरूत मुआफ़ी आ गई, मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। दीन भी कहता है कि कोई मुआफ़ी मांगे तो नरमी दिखाई जाए। फैसल वावडा ने कहा कि एक बात की बहुत तकलीफ है, एक जज ने मुझे प्रॉक्सी कहा है जिसे भारतीय अखबारात ने भी उठाया। चीफ जस्टिस बोले, किसी और के लिए कुछ नहीं कह सकता। अगर पहली बात ना होती तो दूसरी भी ना होती। मुस्तफ़ा कमाल ने शुक्रिया अदा किया। सैनेटर फैसल वावडा ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस होने पर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सजदा शुक्र अदा किया। मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर टीवी चैनल्स को शोकाज नोटिस जारी। हुक्मनामे के मुताबिक शोकाज नोटिस का जवाब चैनल्स मालिकान और चीफ एग्जीक्यूटिव के मुश्तरका दस्तखत से जमा करवाया जाए। शोकाज नोटिस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कमाई की तफसील भी दी जाए। चीफ जस्टिस बोले, हमें शौक नहीं कि किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, मगर क्या करें, मुआशरा तबाह हो रहा है। मीडिया की आज़ादी से मुताल्लिक बहुत मोहतात हैं। कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले मुआशरे में एक काम कर रहे हैं, जाकर बताते हैं ये हो रहा है। अब वो फैसले से पहले तनकीद शुरू कर दें तो क्या करें। कुछ ऐसे हैं जिन्हें लगता है उन्हें जज की कुर्सी पर होना चाहिए।
100 दिन में जितने काम किए हैं एक तकरीर में समेटना मुमकिन नहीं। ऑपोजिशन को अपनी कारकर्दगी से शिकस्त देंगे। बजट में एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया। ऑपोजिशन के शोर शराबे के दौरान वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब असेंबली में खिताब। 100 रोज की कारकर्दगी पेश कर दी। कहा आवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया। महंगाई में कमी कर दी। अस्पतालों में फिर से अद्वियात मुफ्त मिलना शुरू हो गई। घर की दहलीज पर इलाज हुआ। मैं आलू प्याज के रेट कम करने ऐवान में आई हूँ। मैं इनको बता दूं कि टिकटॉक बनाने में भी मेहनत लगती है। सिंध असेंबली ने माली साल 2024-25 का 3 खरब रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। तालीम और सेहत के शोबे में नए टैक्स मुतारिफ। सूबे की मुतवक्के आमदनी 3 ट्रिलियन रुपए है। बजट में 959 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात। बजट मंजूरी के दौरान MQM अरकान का वॉकआउट। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, फाइनेंस बिल को 14 दिन पहले पेश किया लेकिन ऑपोजिशन ने कोई एतराज जमा नहीं कराया। बलूचिस्तान के लोग तकलीफ में हैं। अली फनार बेबकरी बलूचिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं। तालीम के बजट को 300% बढ़ाया है। 3 बड़े अस्पतालों को नीम खुद मुख्तारी की तरफ ले जा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बजट इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि इजाज़त नहीं दी जा सकती कि शनाख्ती कार्ड देख कर लोगों को मारा जाए। जो कानून हाथ में लेगा उसे सख्ती से निपटेंगे। बलूचिस्तान को तरक्की देने के लिए ज़ाती मुफाद को पसे पुश डालना होगा। तमाम इदारों में काम करने वालों का एहतसाब होगा। जुलाई में महंगाई कम नहीं बढ़ेगी। वजारत खजाना ने खबरदार कर दिया। माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। जुलाई में महंगाई की शरह 12.5 से 13.5% रहने का इम्कान है। ईद उल अज़हा के बायस बुनियादी अशिया की कीमतें बढ़ने से महंगाई पर असर पड़ सकता है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रही है। SIFC की सहूलतकारी। मादनियाती नमक की बरामद के लिए रास्ते हमवार। पाकिस्तान के सारी इलाकों से हासिल होने वाले नमक का इब्तदाई हजम 2 मिलियन टन सालाना है, जिसे 20 मिलियन टन सालाना तक बढ़ने की सलाहियत मौजूद है। ये नमक खाने के अलावा बर्फ पिघलाने, मुख्तलिफ कीमियाई मादों की तज़्ज़ी और सनत के शोबे में शीशा, रबड़, अद्वियात में इस्तेमाल होता है। कराची में शाह फैसल कॉलोनी और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहर में गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड, शिद्दत 44 डिग्री महसूस की गई। तुरबत का पारा 50 डिग्री को छू गया। मुल्क का गर्म तरीन शहर बन गया। जैकोबाद में 49, लाड़काना में 39, लाहौर और पेशावर में 37, गर्मी 42 डिग्री तक महसूस की गई। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के इलेक्ट्रिक की लाइन लॉसेस के नाम पर लोड शेडिंग। 10 से 12 घंटे की बिजली बंदिश ने जीना हराम कर दिया। न दिन को सुकून न रात को चैन है। सुल्तानाबाद, खुदादाद कॉलोनी, गुलशन मेमार और गरीबाबाद में एहतजाज। सड़कें ब्लॉक कर दी। लोड शेडिंग के मसले पर के इलेक्ट्रिक से 2 मीटिंग्स हुई। के इलेक्ट्रिक को ओवर बिलिंग और रात 10 से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग ना करने की हिदायत की है। वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक है। हीट वेव में कराची वालों के पास ना बिजली है ना पानी, लोग मर रहे हैं। CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, इसे जेल में बंद किया जाए। फारूकाबाद में हाफिजाबाद की नहर में गाड़ी गिर गई। कार बारात से वापसी पर नहर क्रॉस करते हुए गिरी। 3 खवातीन को मुकामी अफराद ने बाहर निकाल लिया और 4 अफराद डूब गए।
लाशों की तलाश जारी है, जबकि सवात में मालम जब्बा रोड पर गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मानसेहरा में वैगन की कार को टक्कर, कार सवार 2 अफराद जाँ बहक। वैगन में बैठे बाद और कैंची मोड़ पर तेज रफ्तार कार ने पैदल चलते राहगीर को कुचल दिया। कराची में डकैती की वारदात ने एक और नौजवान की जान ले ली। गुलिस्तान जौहर में पुलिस में भर्ती का ख्वाहिशमंद नौमान डाकुओं की फायरिंग का निशाना बन गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने ना रुकने पर फायरिंग की। पुलिस ने मकतूल के भाई की उदेत में मुकदमा दर्ज कर लिया। एक तरफ बाइडेन की हिचकिचाहट तो दूसरी तरफ ट्रंप की शब-जुबानी। सुपर पावर अमेरिका के सदारती उम्मीदवारों ने मुबाहसे में तमाम इखलाकी हदें पार कर दी। स्टेज पर दोनों ने एक दूसरे से मिलना तक गवारा नहीं किया। मुबाहसा शुरू हुआ तो पॉलिसी पर गुफ्तगू की बजाय एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश कर दी। आलमी सुपर पावर की सदारत के लिए बहस दुनिया भर में मजाक बन गई। पब्लिक पोल ने ट्रंप को फातिह करार दे दिया, जबकि साथ ही जो बाइडेन की सेहत के हवाले से खदशात मजीद बढ़ गए। ईरान में नए सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग का अख्ताम। इंतखाबात के इब्तदाई नताइज आज और हतमी नताइज इतवार को जारी होंगे। मसूद मुस्तफ़ा पूरी, मोहम्मदी सईद जलीली और मोहम्मद बाकिर ईरान के 14वें सदारती इंतखाबात के उम्मीदवार हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम ईरानियों ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया। अहले गजा पर एक और गजबनाक दिन। सिहोनी फोर्सेस ने पहले बम बरसाए, फिर इमदाद के लिए आए रेस्क्यू वर्कर्स को निशाना बनाया। शुजाया में इजरायली फोर्सेस के हमले, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले स्कूल को भी निशाना बनाया। 50 अफराद शहीद, बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। जान बचाने के लिए शहरी इधर उधर भागते रहे। इजरायली जंगी जराइम पर अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकार फट पड़े। इजरायली फौज को दुनिया की मुजरिम तरीन फौज करार दे दिया। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। दोनों टीमें अब तक नाकाबिले शिकस्त रही हैं। जनूबी अफ्रीका टीम पहली बार फाइनल खेलेगी। और क्लासिकल रक्स, लोक रिवायात और धमाल। कराची में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सजा सकाफती मेला। सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात की शिरकत। म्यूजिकल ग्रुप की सहर अंगेज परफॉर्मेंस पर शुरका भी झूम उठे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।